वसीला है मेरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक हों। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये दिन की शुरुआत तो बस यूजुअली वही स्कूल का लंच नाश्ता बच्चों की तैयारी इन्हीं सब से होती है। तो सुबह का टाइम तो इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, इतना रश होता है कि कुछ रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कई बार सोचती हूँ आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इंशाल्लाह फिर भी आगे मैं आप लोगों से अपनी रूटीन चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। सो प्लीज़ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं या फिर आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 बेटियां हैं। तो किस तरह से मैं उनके साथ दिन गुजारती हूँ और कैसे हमारा एक अच्छा टाइम गुजरता है, और बच्चों के साथ हमें किस तरीके से किस तरह हमें उनके साथ एक इस्लामिक माहौल मेंटेन करते हुए रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। लंच बनाते हुए टिफ़िन पैक करते हुए वाटर बॉटल भर दिया, उसके बाद ही मैं इनको उठाती हूँ। उठा के फिर इनको रेडी कर दिए और बाल वाल बना के रेडी हो गया। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो स्कूल जाने के बाद भी थोड़ा रिलैक्स नहीं होता है। बस मेरा ये रूटीन है कि मैं कोई एक काम में सोच के रखी होती हूँ कि आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद मुझे ये चीज़ें सेट करना है। कभी किचन हो गया, कभी डाइनिंग टेबल हो गया, कभी वार्डरोब हो गया। तो आज मैंने पहले से सोच रखा था कि इनके जो हेयर एसेसरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा सब मैस हुआ था। क्योंकि अभी जैसे कि आप लोग जो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता है कि मैं मेला लगा हुआ था हमारे यहाँ पे, तो बच्चों ने मेले से बहुत शॉपिंग की। तो हेयर बैंड्स क्लिप तो जो चीज़ें जैसी आई हुई थी ना, बस वो वैसे ही रखा हुआ था। अभी मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको सेट कर सकूं। सो आज मैंने क्योंकि सोचा हुआ था, तो इन बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं नाश्ता कर लिया। छोटी बेबी उसे भी नाश्ता वगैरह करवा के और मैं बैठ गई हूँ पहले ये सब चीज़ें सेट करने। और बेबी अभी सो रही है, क्योंकि वो उठ गई तो फिर तो बहुत टफ़ हो जाएगा। क्योंकि माशाल्लाह वो थोड़ा 10 मंथ की हो गई है, तो बहुत चीज़ें अब पकड़ना सारी चीज़ें सीख गई है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसके सोने तक में मैं सारा चीज़ें सेट कर दूँगी। फिर उठने के बाद उनका नहाना धोना, फिर लंच, ये सब चीज़ें होगा। फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। बस इस तरह इतना कम टाइम होता है ना कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, शाम हुई, रात हो गई, बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो जो भी माएँ हैं वो उनको पता होगा कि बच्चों के साथ किस तरह दिन गुजर जाता है। तो देखिए ये मेरे बच्चों के हार के कलेक्शंस। तो ये तो बस इतना, जब भी मार्केट जाना होता है ना तो इतना ज़्यादा ये सब लेती हैं। इनको तो सर लगता ही नहीं कि हाँ पैसा दिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि बस ये फ्री में मिल रहा है, बस उठा लो। और ये रिंग जो है ये तो घर पे ही बनाया हुआ है, वो पूरा सेट आता है ना, तो उसको घर पे बनाया जाता है। और ये ब्रेसलेट, और जो पिंक ब्रेसलेट आप देख रहे हैं मोती वाला, वो अभी इस बार ही मेले से लिया गया है, तो इसमें न्यू भी ऐड हैं और पहले के सारे हैं। और तो बस इनको अलग अलग टाइप के सब हैं, वो इनको ही पता होता है कि जो डेली वेयर है वो घर में ये फ्राइडे के दिन मोस्टली पहनती हैं। कभी ऐसा सलवार सूट पहना तो फिर उसमें ब्रेसलेट, और जो न्यू है वो कहीं आना जाना हुआ तो पहनती हैं। और ये हेयर क्लिप मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये मुझे इतना पसंद आया था क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए ज़रूर ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। मेरे लिए मैं कुछ नहीं लेती, बस बच्चों के लिए ये पोनीटेल के लिए हेयर क्लिप, बैंड, सारी चीज़ें मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो इस वजह से इतना ज़्यादा इनके पास कलेक्शंस हो जाते हैं। और देखिए ये बटरफ्लाई हेयर क्लिप कितने प्यारे कितने खूबसूरत हैं। ये सारी चीज़ें जो कहीं जाना होता है तो फिर यूज़ होता है। तो इसको मैं इस तरह से स्टाइल करती हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चों के बाल भी आपने देखा है अच्छे लॉन्ग हेयर है, तो मैं थोड़े से बाल लेकर हाँ थोड़ा सा पोनीटेल बनाकर और पीछे ये क्लिप लगाती हूँ। तो इतना प्यारा लुक आता है ना कि बहुत, कभी किसी पार्टी वेयर में जाना है, कहीं बाहर जा रही हैं, तो मैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये है मेरी छोटी डॉटर का रिंग जो उसने ईद पे लिया हुआ था। असल में लिया तो 2-3 था, बट सारी गायब हो गई है, वो एक बच गई है, तो इसलिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और ये हेयर क्लिप हैं जो कि ये डेली यूज़ करती हैं। और ब्लैक रबर बैंड जो इनको स्कूल में चाहिए होता है, स्कूल में इनके एक रूल है कि बच्चों को ब्लैक ही लगाना है। और ये सारे पोनीटेल के बैंड, तो बच्चों के मैं इस तरह के बैंड यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पहले मैं नॉर्मल रबर बैंड यूज़ करती थी, लेकिन उससे क्या होता है बच्चों के बाल बहुत नोचते हैं, तो इस वजह से मैं जब से ये यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे बहुत पसंद आया।
और ये सारी क्लिप हैं जो कि इनके एक अलग स्टाइल होता है कि मम्मा इसको साइड में हेयर खोल कर ऐसे लगाना है, तो ये ऐसे यूज़ करना है। तो किस्म किस्म टाइप से मैं इनके बालों को इस तरह बनाती हूँ। और ये वॉच है, तो वॉच भी इनके पास माशाल्लाह अच्छे कलेक्शंस होती हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। क्योंकि कहीं जाना हुआ, कुछ हुआ, इनको पहना दी, आने के बाद पहले मैं चीज़ें लेकर इनको इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ, तो जाकर ये इतना सेफ्टी बचा हुआ है। वरना इनका तो ये है कि एक बार में बस एक चीज़ यूज़ कर पाएंगी, क्योंकि इतना पहनने को शौक़ है बट उसे सेफ़ नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं हूँ कि इसे इतने तरीके से रखती हूँ ऑर्गेनाइज, तो ये इतना बचा हुआ रहता है। और ये क्लेचर हैं, तो इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। एक है जो नहाने के बाद लगाती हैं, तो एक है तो कभी शैम्पू किया, ऑयल लगाया तो लगाएंगी। इस तरह इनके अलग अलग से कलेक्शंस होते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है इनको अलग अलग से बालों की स्टाइल करना। तो अभी टाइम तो इतना होता नहीं। और ये एक बस एक मेरा है, जो मैं ये बस एक सिंगल चीज़ मेरी है जो, और ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका ये बहुत अच्छे से बालों को पकड़ के रखता है। तो बस ये मेरा स्टाइल होता है, बाल फोल्ड किया और ये क्लेचर लगा दिया। और ये छोटी क्लिप है जो कि छोटी बेबी भी, जिसको इतने अच्छे हेयर हुए नहीं है, तो इंशाल्लाह उसके जब बाल होंगे तो उस पर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, इसको तो ये थोड़ा सा मैंने दिखाया, इसके बहुत ज़्यादा और भी हैं, क्योंकि कभी भी जाना होता है तो मैं ऐसे, क्योंकि पूरा एक वो मिलता है ना, पूरा स्ट्रिप आता है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। तो उसको मैं इस तरह बॉक्स में करके रखती हूँ ताकि निकालना ईजी होगा। तो बड़े क्यूट लगते हैं। इनको आगे से आप फ्रंट से थोड़े बाल लेकर आप लगा दें और फिर पीछे आप प्रोंटर बना दीजिए, तो आगे के बाल भी सेफ़ हो जाता है और बहुत अच्छा लुक आता है। और ये जो ज्वेलरी दिखाया मैंने, इन्होंने लास्ट ईद में लिया हुआ था, ये भी बहुत प्यारी लगती है पहनने पर। और ये है अब छोटी डॉटर कलेक्शन। उनके बाल तो सर पे है नहीं, बट रबर बैंड इतने सारे हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे उनके ड्रेस के सेट पे का है, जो सेट ऑर्डर होता है ना, तो उसके साथ रबर बैंड आते हैं, और कुछ मैंने अलग से लिया हुआ है। तो इस तरह से ये छोटी डॉटर है, उसके रबर बैंड के कलेक्शंस हैं। तो मुझे बच्चों को इस तरह से सजा के रखना बड़ा अच्छा लगता है, कि प्यारा लगता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटी हैं, तो मैं इन्हें खूब शौक़ से बनाती हूँ हर चीज़, चूड़ी, ब्रेसलेट, हर चीज़ में हर शौक़ इनके पूरे करती हूँ। तो इस तरह मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये अमेज़ोन से मंगाया है। बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही, इसे मंगाने से बहुत इजी हो गया है, क्योंकि इसको बस एक साथ, इसमें मेरे भी 2 पाउच हैं जिसमें थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी। और ये इनके जो हैं ये टूट के रखे हुए हैं, अब ये मम्मा को पूरा रिपेयरिंग करना है। तो बस किसी दिन अब टाइम निकाल कर तो इसे सारा रिपेयर कर दूँगी। और देखिए, जल्दी जल्दी से मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। बेबी तो अभी उठी भी नहीं है, मेरा सारा माशाल्लाह से डन हो गया है। और बस अब ये कितने दिन सही रहेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस इस तरह इसी सब में मसरूफ़ियत रहती है। क्योंकि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।